जो बाबा भूतनाथ थे संविधान के कंपाइलर, वो उनका बड़ा कोट करते हो कि शेरनी का दूध है शिक्षा, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब दहाड़ना तो तुम्हारा हो नहीं सकता, मैं तो कहती हूँ भौंकना ही हो सकता है। और शेरनी का दूध तो खैर तुमने कभी पिया भी नहीं होगा। देश की किसी भी जाति धर्म की महिला हुआ करती थी, उसको पढ़ने का, शिक्षा का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं था। सबसे पहले हमारे महिलाओं को पढ़ने का, लिखने का कुछ भी अधिकार नहीं था और न ही वो अच्छा जीवन जी सकती थी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन राउत और आप देख रहे हैं SB Live 85। इस वक्त हम हैं ग्रेटर नोएडा में। जी हाँ, जैसा आपको पता है आज 25 दिसंबर और 25 दिसंबर 1927 को परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मनु का जो विधान, जो मनु स्मृति लिखे थे मनु महाराज ने, उस मनु के विधान को बाबा साहेब ने ध्वस्त किया था। हमारे साथ काफी महिलाएं हैं जो निरंतर समाज में काम करती है और अपने नाटक के माध्यम से और गीत के माध्यम से लोगों को बताने समझाने का काम करती है। हमारे साथ जगरोशनी मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी। निरंतर समाज में काम करती है और आए दिन सोशल मीडिया पे इनका चेहरा आप देखते होंगे। और हमारे साथ जगरोशनी बहुत जी है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगी। मैम, आज जो ग्रेटर नोएडा में बौद्ध महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, इस पे आप क्या कहें? सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन किसी को चिढ़ाने का नहीं है और ये कहा जाए कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था तो ये गलत कहा जाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने किसी मनुस्मृति को नहीं जलाया, बल्कि एक किताब थी मनुस्मृति नाम की, उसको जो अन्य साथी सभी जाति धर्म के लोग बैठे हुए थे और हर एक पन्ने को उन सबसे पढ़वाया और उसमें जो कुरीति थी सबसे पूछा कि ये सही है या गलत है। सब लोगों ने गलत बताया तो उसको जलाया। एक एक पेज करके पूरी मनुस्मृति जो मानव कल्याण की हानिकारक थी, मानवता के लिए जो है वो उन्नति नहीं, देश के लिए उन्नति नहीं थी उस किताब के माध्यम से। तो बाबा साहब आज का जो दिन था, बाबा साहब के नाम कहेंगे और बल्कि ये भारत, बाबा साहब ने किसी एक जाति धर्म के लिए नहीं वो काम करवाया था, बल्कि देश की उन्नति के लिए। लेकिन कुछ लोग हैं वो कहते हैं बाबा साहब केवल दलितों के नेता है। नहीं, ये तो देखिए, दलितों के नेता कोई कहे तो मैं तो नहीं मानूंगी इस बात को, क्योंकि संविधान में सिर्फ दलितों के लिए अधिकार नहीं है, बल्कि पूरे देश के लिए है और हर जाति धर्म के स्त्री पुरुष के लिए है। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी जानवरों तक के लिए भी हमारे भारतीय संविधान में अधिकार मिले हुए हैं। जो उससे पहले हमारे देश की किसी भी जाति धर्म की महिला हुआ करती थी, उसको पढ़ने का, शिक्षा का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने एक किताब लिखी जिसका नाम है भारतीय संविधान। उस संविधान के तहत हमें पूरे भारत को, चाहे कोई किसी भी जाति धर्म से संबंध रखता है, किसी भी लिंग से संबंध रखता है, मैं तो ये कहूंगी कि मैं एक स्त्री होने के नाते कि भारत की जो महिलाएं हैं वो भारतीय संविधान से ये समझ लीजिए जीवित हैं, नहीं तो कीड़े मकोड़ों के जैसा जीना कोई जीना नहीं होता है। जी मैम, क्या कहेंगी? आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर देखो, हमारे जो जीवन था बहुत ही मतलब हमारी जो देश की महिलाएं थी बहुत ही बुरी स्थिति में जीती थी। ये समझ लो आज के दिन हमको आज़ादी मिली। आज ही के दिन से हम जो है आज़ादी की तरीके से जी रहे हैं, पढ़ लिख गए हैं और कुछ बन गए हैं, अपनी अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं सिर्फ संविधान की बदौलत। और संविधान में ना सिर्फ महिलाओं को, ये हर एक पुरुष को, यानी कि हर एक उसको 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। हर किसी को हमारे संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया गया है और उसी की बदौलत, संविधान की बदौलत आज महिलाएं पढ़ लिख कर कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या क्या बन रही है, यहाँ तक कि चांद पर पहुँच रही है। पहले संविधान से पहले हमारे महिलाओं को पढ़ने का, लिखने का कुछ भी अधिकार नहीं था और न ही वो अच्छा जीवन जी सकती थी। तो ये सब जीवन है सिर्फ हमें बाबा साहब की बदौलत मिला है, उनके कुर्बानियों की बदौलत मिला है। आप कह रहे हैं बाबा साहब की बदौलत मिला है और कुछ लोग हैं वो कहते हैं देवी देवताओं की वजह से। किसकी बदौलत? देवी देवताओं की वजह से, भगवान की बदौलत। देवी देवता तो पहले भी थे,
बाबा साहब से पहले भी तो देवी देवता थे। तब इनकी जिंदगी क्यों नहीं सुधरी? तभी इनके लेडीजों की या जो जानवर की तरह जिंदगी कुछ मनुष्य जी रहे थे, तब क्यों नहीं सुधरी? देवी देवता तब भी तो सुधार सकते थे। हमारे बाबा साहब आने से पहले भी तो देवी देवता थे सारे। देखिए देवी देवता का जो संबंध है वो किसी की आस्था से संबंध रखता है, लेकिन जो ये देश है संविधान से चलता है और संविधान में हर पुरुष स्त्री हर जाति धर्म के लिए अधिकार निहित है। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज के दिन, आज का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर महिलाओं के लिए। हाँ, क्योंकि आज के दिन बाबा साहब ने हमें बिल्कुल आजादी का दिन दिया है। आज हम बिल्कुल स्वस्थ है, आजाद है बाबा साहब की बदौलत। क्योंकि बाबा साहब की बदौलत। हाँ जी, हम बाबा साहब की बदौलत हम भीम शेरनी है, भीम मिशन में काम करते हैं और हम बिल्कुल आजाद होकर आज ये स्पीच दे रहे हैं। क्योंकि हमें बाबा साहब ने ये अधिकार दिए हैं। आज यहाँ पर आप लोग मंच पे एक बहुत ही अच्छा नाटक किए हैं, जो कुरीतियां थी, जो पुरुष प्रथा के हैं, जो दारू शराब में बिल्कुल लिप्त थे, उन लोगों को मतलब सुधारने के लिए आप लोग मंच पे अभी नाटक किए। क्या कहना चाहेंगे? हर औरत आदमी को, दोनों को अपने बच्चों को संभाल के रखना चाहिए। ये दोनों की जिम्मेवारी होती है, एक की जिम्मेवारी नहीं होती। देखिए जैसा कि अभी आप यहाँ पर जो है कि एक नशे के रूप में आप जो है कि यहाँ पर अपना नाटक शराबी के रूप में, क्या कहना चाहेंगे? वैसे अभी तक आपने मुझे बाबा साहब के रूप में देखा है, ज्ञान ज्योति ज्योति क्योंकि संकल्प भूमि पर भी आप बाबा साहेब के जो है कि जो उनका रोल था वो निभाए बखूबी, और आज यहाँ पर एक शराबी का रोल निभाई। देखिए शराब एक जो है सिर्फ कुरीति ही नहीं है, बल्कि शराब जो है इतना भयानक एक बीमारी हो चुकी है कि आज नशे में बंद, आज हमारा जो समाज है पूरे देश बर्बाद हो रहा है। कि नशे के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं और उनकी कोई ना तो अपनी इज्जत होती है, ना ही वो दूसरों की इज्जत को समझते हैं। दूसरी बात ये कि जो बाबा साहब की कुर्बानियों के कारण हमें जो ये वोट का अधिकार मिला है, हम समझाना चाहते हैं अपने मंच के माध्यम से कि ये जो वोट का अधिकार मिला है, बाबा साहब के 4 बच्चों की कुर्बानी, उनकी पत्नी की कुर्बानी, माता रमाबाई की कुर्बानी, और उनका पूरा जीवन लगा दिया जो हमें वोट का अधिकार उन्होंने दिलवाया। तो इस वोट को जो है हम बहुत ही बेशकीमती है, अमूल्य है, इसको हम आधा पौवा में ना बेचें, बल्कि जो हमारे देश की उन्नति में, जो नेता हमारे देश की उन्नति में काम करता हो, हमें उस वोट को उनको देना चाहिए। जी मैम, क्या कहना चाहेंगी? आज बहुत महोत्सव है, बहुत महोत्सव के दिन बाबा साहेब बहुत बड़ा काम किए थे। आज जो 25 दिसंबर है, बहुत बड़ा काम किए थे, खासकर महिलाओं के लिए। बाबा साहब जितना बड़ा काम करके गए थे, इतना ही हमारा समाज उसे आगे बढ़ाने में जी और जान से लगा हुआ है। हमारी महिलाओं के मन में बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं, जो आज के दिन तक हमारे बाबा साहब ने के लिखे संविधान को जो किसी को नहीं पता थी, जो मनुस्मृति को जलाया बाबा साहब ने, हमें जिसके द्वारा हमें गुलाम बना के रखा, उससे हम आज के दिन आजाद हुए थे। बाबा साहब कोई वो नहीं, बोर्ड पे लिखा कोई नाम नहीं है। बाबा साहब एक विचारधारा है, बाबा साहब के विचारों पे चल रहे हैं हम, सारा समाज हमारा बाबा साहब के विचारों पे चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और जब कोई भी बाबा साहब का प्रोग्राम आता है, हमारे महापुरुष का कोई जन्मदिन या कुछ भी होता है, हमारा मन हमेशा उत्साहित इतना रहता है कि हमारा फेस्टिवल है। ये हम हिंदू धर्म का कोई त्योहार नहीं मनाते, होली, दीपावली, करवा चौथ कुछ नहीं, यही हमारा त्योहार है। आज जो छोड़ दी, लेकिन आप जैसी बहुत सी महिलाएं अभी उसी पाखंडवाद में लिप्त हैं। वो अभी अनसमझ हैं, आएंगी वो जब बिल्कुल वो घुटनों पे आ जाएंगी, जब बाबा साहब को पहचानेंगी, वो जब आएंगी। हमारे जो हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, हमारे कदमों पे वो कदम रखेंगी, जब रखेंगी कि जब उन्हें बिल्कुल टिका देगा हिंदू धर्म, जब उन्हें टिका देगा बिल्कुल, तीज त्योहार करते करते बिल्कुल जेब खाली हो जाएगी। जब नहीं समझ पाएंगी कि हाँ हम गलत में फंसे हुए हैं, जब हमारे बौद्ध धर्म में वो आएंगी और हमारे 5 शीलों को समझेंगी और अपनाएंगी। क्या कहना चाहेंगी मैम?
मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जो हमारे त्योहार हैं, अगर जो भी महिला संविधान पढ़ लेगी, जो जितनी भी पूजा पाठ में लगी हुई हैं, वो जब भी संविधान पढ़ लेंगी या मनुस्मृति को पढ़ लेंगी, तो वो सब अपने आप ही इसको छोड़ के ठोकर मार के मनुवाद को उसमें आ जाएंगे। आज का जो दिन है 25 दिसंबर 1927 के बाबा साहेब जो मनुस्मृति का जो दहन किए थे, उस मनुस्मृति में ऐसा क्या लिखा था महिलाओं के लिए, दलित शोषित वंचितों के लिए ऐसा क्या लिखा हुआ था कि बाबा साहेब को एक कदम उठाना? जो मनुवाद था वो इतने चरम सीमा पे था कि कोई महिला ना तो घर से बाहर निकल सकती थी। सबसे पहले तो उसे पैर की जूती माना जाता था, तो पैर की जूती से उसने बाबा साहब ने हमें सर का ताज बना दिया। और आज सर्व समाज की महिलाएं सीना ठोक के जॉब भी कर रही हैं, अपने बच्चे भी पाल रही हैं, घर भी देख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। लेकिन ये कहाँ से आया, कहाँ से मिला हमें अधिकार? तो ये सबसे पहले तो माता सावित्रीबाई फुले के द्वारा महिलाएं पढ़ना शुरू हुई। उससे पहले पढ़ ही नहीं सकती थी। ज्योतिबा फुले जी ने उन्हें पढ़ाया, माता सावित्रीबाई फुले को। उन्होंने आगे बढ़ के फिर महिलाओं को जब पढ़ाया तो वो बाहर निकली। वो तभी बाहर निकली जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को ठोकर मारी। और मनुस्मृति को हमारे बाबा साहब ने नहीं जलाया, उन्होंने, उनके विचारों ने, उन्हीं के साथ वालों जो थे उन्हीं से ही उसको जलवाया मनुस्मृति को। और ये लोग अब जो आज की जो ये राजनीति चल रही है, इसमें जो अभी ये होने वाला है कि भाई औरतों को फिर से गुलाम बना दिया जाए। आप लोग बाबा साहब की निरंतर लगातार बात करती हैं। अभी जो है कि भारत के जो गृह मंत्री है वो संसद में वो कह रहे हैं कि अम्बेडकर अगर इतना नाम अगर भगवान का आप लेते तो शायद 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग नसीब होता। कैसे आप? देखिए, सबसे पहले तो अमित शाह को ही 7 जन्म का स्वर्ग लेने की जरूरत है। वो वहाँ चला जाए, संसद खाली कर दे और वहाँ हमारे लोग आ जाएं, हमारी बहन जी बैठे। कैसे हमारे लोग? आप कह रहे हो हमारे लोग? जब गृह मंत्री जैसे जो तड़ी पार है, मनुवाद उनके अंदर भरा हुआ है। देखिए, जब आज एक बाबा साहब की मूर्ति पे, उनके विचारों पे इतनी उंगलियां उठती हैं, आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं और फिर उसके बदले में दोबारा मूर्ति बनवा के लगवाते हैं। तो जब एक मूर्ति से उन्हें इतनी घृणा है तो वो बाबा साहब ने कितना सहा होगा, उसकी एक बार भी अगर कल्पना हम करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बाबा साहब कैसे लड़े इतने बड़े सम्मानवाद से और हमें आजादी दिलवाई। तो ये अपने आप में ही इतने एक, मतलब इनको जो कहा जाता है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, वो गलत नहीं कहा गया है। बीजेपी के लोग कहते हैं उस वीडियो को काट छाट के बस केवल 15 सेकंड का वीडियो दिखाया गया। अब जो 15 सेकंड का दिखाया है वो उसमें क्या किया है क्या नहीं किया, हमें तो जो दिख रहा है हम तो उसी को मानेंगे। जैसे जो आंखों देखा होता है, तो उसमें अब हम लोग आगे आ रहे हैं और जी ज्ञापन भी दिए हैं हमने जगह जगह, और उस पे हम मतलब कठोर कदम उठा रहे हैं, आवाज अपनी उठा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने बोला है वो अपना कर्म कर रहे हैं, वो हमें मंजूर नहीं है, हम अपने कर्म कर रहे हैं और उसमें हमें जीत मिलेगी। क्योंकि खरगोश तेज दौड़ता है लेकिन उसकी जो चाल, उसके बावजूद भी वो हार जाता है। कछुआ धीरे चलता है फिर वो जीत जाता है। तो हमारा जो ये समाज है किसी चीज में कम नहीं है, ये धीरे धीरे ही अपनी सत्ता को फिर से पाएगा, पावर में आएगा और हम लोग महिलाएं फिर से जो भी गुलाम बनाई जा रही हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, उनकी जो डिग्रियां हैं वो रखी हुई हैं क्योंकि रोजगार नहीं है। तो आगे आने वाले समय में बदलाव आएगा और ये उसी की शुरुआत है। अगर ये अमित शाह ऐसे नहीं बोलते तो हमारा समाज इकट्ठा नहीं होता। और अब सर्व समाज की महिलाएं जान गई कि अम्बेडकर ने क्या क्या किया है, वो भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि हमारे साथ काफी महिलाएं जो बहुजन समाज में समाज के लिए सक्रिय हैं काम करने के लिए, काफी आप लोगों से बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन, बांग्लादेश भी लाइव।